हाय, जैसा कि आप जानते होंगे कि काफ़ी इन्वेस्टर स्टॉक्स में चलते अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड का बेनिफिट लेने के लिए उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी को मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि स्टॉक प्राइसेस का अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम कुछ समय तक कंटिन्यू करता है। तो आज हम आपको 5 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। मोमेंटम स्टॉक्स चूज करने के लिए हमने 6 मंथ्स का पीरियड क्यों चुना, इसके लिए हम जैक वॉगल और वेस्ली ग्रे की बुक क्वांटिटेटिव मोमेंटम को रेफर करेंगे। इस बुक में लिखा है कि स्टॉक मार्केट में मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोमेंटम होते हैं। शॉर्ट टर्म मोमेंटम, जिसमें लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स को कंसिडर करा जाता है। मीडियम टर्म मोमेंटम, जिसमें लास्ट 6 to 12 मंथ्स के रिटर्न्स को कंसिडर करा जाता है। लॉन्ग टर्म मोमेंटम, जिसमें 3 to 5 ईयर्स के रिटर्न्स को कंसिडर करा जाता है। उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मोमेंटम में रिटर्न्स के रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और वही मीडियम टर्म यानी कि 6 to 12 मंथ्स का जो मोमेंटम होता है कुछ समय के लिए कंटिन्यू करता है। हमने यहाँ पर यह भी इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम जिन भी कंपनीज को चूज़ करें उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए इस लिस्ट में हमने उन्हीं मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है और जिनकी सेल्स पिछले 5 साल में 10% या उससे ज़्यादा के रेट से कंपाउंड हुई है। 6 मंथ्स रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने 29 नवंबर को मार्केट क्लोजिंग के बाद जो प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिन स्टॉक्स ने पिछले 6 मंथ्स में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं उनके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। पर आगे चलने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली कंपनी है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 57.76% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 77.04 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.92% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.01% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.18% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 257.59% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 54.23% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफोटेक लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 70.96% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 55.99 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30.47% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.67% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 16.17% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 110.86% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 59.68% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है माइंडट्री लिमिटेड। ये कंपनी एक इंटरनेशनल आईटी और कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 86.9% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 52.85 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.71% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.94% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.26% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 213.63% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 56.96% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी दूसरी कंपनीज को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि ER&D और डिजिटलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 91.82% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 66.33 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.73% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.93% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.19% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस
201.84% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 43.35% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पांचवी कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की ट्रेडिंग के लिए एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में 105.2% के रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 82.43 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.2% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 65.81% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13.32% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 235.78% से बढ़ा है। कंपनी का आईपीओ अक्टूबर 2017 में आया था और लिस्ट होने के बाद से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 370% के रिटर्न्स दे चुकी है। तो ये थे वो 5 लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.